साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश राष्ट्रीय उद्यान के ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इससे पहले हम 2 क्लास करा चुके हैं जिसमें एक एक राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने आपको डिस्क्रिप्टिव में जानकारी दी है। अब आपको दिखाते हैं कि प्रश्न परीक्षाओं में कैसे आते हैं, और मान लीजिए अगर कोई प्रश्न वहाँ से आएगा तो किस तरह से परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेगा। तो MPPSC, MPSI और MP पुलिस और मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं उन सारी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों को हमने यहाँ पर लिया है, और एक एक प्रश्न से संबंधित आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और ये भी बताया जाएगा कि यह प्रश्न कब कौन सी परीक्षा में आया हुआ है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशनल थॉट होगा जो आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेगा और आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करेगा। आइए देखते हैं वो थॉट क्या है। तो उम्मीदें जिंदा रखो जनाब, वो दिन भी आएंगे, आज तुम पर हंसने वाले कल तुम्हारे लिए तालियां भी बजाएंगे। तो उम्मीदें जिंदा रखना है। इसी के साथ में चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, कान्हा के शुभंकर भूर सिंह दा बारासिंगा के साथ आए व्यंग्य चित्रकार का नाम बताइए। ये प्रश्न हमने आपको पढ़ाया है जब हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्लासेस करा रहे थे। MPSI 2016 में यह प्रश्न आया हुआ है। तो सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो कान्हा का शुभंकर है भूर सिंह दा बारासिंगा, उसको किसने दिया था। ऑप्शन ए है रोहन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है रोहन जोशी, ऑप्शन सी है सूर्या चक्रवर्ती या फिर ऑप्शन डी है सूर्या जोशी। तो आप अपना आंसर बताइए कि किसने दिया था भूर सिंह दा बारासिंगा शुभंकर। आइए इसका आंसर देखते हैं, फिर आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि रोहन चक्रवर्ती ने दिया था। तो आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 2017 के दौरान देश का पहला ऐसा उद्यान बन गया जिसने अपने स्वयं का शुभंकर जारी किया, अपना स्वयं का मैस्कॉट जिसने जारी किया था। तो कान्हा बाघ अभ्यारण्य के प्रशासन ने 29 मार्च 2017 को जो शुभंकर है उसको अनुमति प्रदान की थी, और वो शुभंकर क्या था, भूर सिंह द बारासिंगा। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। तो प्रश्न नंबर 2 है, मेघदूत बगीचा कहाँ पर स्थित है। MP पुलिस 2017 में यह प्रश्न आया हुआ है। ऑप्शन ए है मांडू, ऑप्शन बी है ग्वालियर, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है इंदौर। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि इंदौर में जो है वो आपका मेघदूत बगीचा स्थित है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं मेघदूत बगीचा के बारे में। तो मेघदूत गार्डन मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर शहर में स्थित है। बेहद लोकप्रिय यह स्थानीय लोगों के साथ साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। तो मेघदूत गार्डन कहाँ पर है, इंदौर जिले में स्थित है मेघदूत गार्डन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है शिवपुरी, ऑप्शन सी है धार और ऑप्शन डी है खंडवा। तो इसका आंसर है बी, यानी कि शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। MPPSC 2016 ने इसको कवर किया है। आइए आपको माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इस उद्यान की स्थापना वर्ष 1958 में मध्य प्रदेश के राज्य बनने के साथ में ही हो गई थी। तो मध्य प्रदेश 1956 में 1 नवंबर 1956 को नया राज्य बना था। तब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक थे। उसी समय 2 साल बाद 1958 में इस राष्ट्रीय उद्यान की यानी माधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कर दी गई थी। शिवपुरी में यह स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है, निम्न में से कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का अनमोल रत्न किसे कहा जाता है। हमने यह प्रश्न आपको पढ़ाया था डिस्क्रिप्टिव क्लासेज में कि कान्हा का गहना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है हिरण, ऑप्शन बी है बारासिंगा, ऑप्शन सी है सिंह या फिर ऑप्शन डी है मगरमच्छ। आइए इसका आंसर देखते हैं। ये भी MP पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। तो इसका आंसर है बी, यानी कि बारासिंगा को यहाँ पर जो बारासिंगा है वो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में पाया जाता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों एवं अन्य वन्य जीवों के अलावा पृथ्वी के सबसे दुर्लभ जो है हिरण प्रजाति का सबसे दुर्लभ जो है वो क्या है, एक बारासिंगा जो है वो भी यहाँ पर पाया जाता है, जिसे कान्हा का गहना भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 है, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है। जेल पहली 2017 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है दमोह, ऑप्शन बी है खंडवा, ऑप्शन सी है रतलाम और ऑप्शन डी है धार। तो इसका आंसर है धार जिले में यहाँ पर स्थित है सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसके बारे में पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह अभ्यारण्य वर्ष 1983 में बनाया गया था। तो कब बनाया गया था सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, वर्ष 1983 में बनाया गया था, और गौरैया जो पक्षी है उसके संरक्षण के लिए इसका निर्माण किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर जैव मंडल रिजर्व पाए जाते हैं। MP पुलिस 2016 का यह प्रश्न है। ऑप्शन ए है कान्हा, ऑप्शन बी है पेंच, ऑप्शन सी है सतपुड़ा या फिर ऑप्शन डी है अमरकंटक। तो आइए देखते हैं कहां पर जैव मंडल रिजर्व इनमें से कौन सा है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर डी, यानी कि अमरकंटक में जैव मंडल रिजर्व पाया जाता है। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं।
भारत सरकार ने देश भर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि जैव मंडल रिजर्व स्थापित किए हैं और जो अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व भारत में एक जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो अमरकंटक में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? तो अचानक मार जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो अमरकंटक में स्थित है। ठीक है, अमरकंटक यानी होशंगाबाद। प्रश्न 7 की बात करते हैं तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य में कौन सी वनस्पति सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? एमपीपीएससी 2015 में आया हुआ है। यहाँ पर आपको 15 प्रश्न आज दिए जाएंगे, उसके बाद कल की वीडियो में पूरे 35 प्रश्नों की आपको जानकारी दी जाएगी। ऑप्शन है यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी है बांस, ऑप्शन सी है चंदन की लकड़ी या फिर ऑप्शन डी है कैक्टस। तो इसका आंसर है बांस, यानी बोरी वन्यजीव अभयारण्य में बांस के सर्वाधिक वनस्पति बांस के रूप में पाई जाती है। आइए देखते हैं कहाँ पर है ये बोरी वन्यजीव अभयारण्य। तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सतपुड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। 1965 में से वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तो बोरी वन्यजीव अभयारण्य कब बना? 1965 में बना था। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? एमपी पटवारी 2017 में यह प्रश्न आया है। ऑप्शन ए है बांधवगढ़, ऑप्शन बी है फासिल राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान या फिर ऑप्शन डी है माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर है बी, यानी कि फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो है वहां पर वो जो है मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है। यह प्रदेश के डिडोरी जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल जो है वो 0.270 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। मात्र इतनी क्षेत्र में फैला हुआ है फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर चलते हैं। प्रश्न 9 है, प्रोजेक्ट टाइगर का प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था? यानी सीधे सीधे आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर भारत में कब लागू हुआ था। ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1975, ऑप्शन सी है 1973 और ऑप्शन डी है 1970। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर सी, यानी कि 1973 में जो है ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर चालू कर दिया गया था। तो भारत में जो है वो कैलाश सांखिला एक व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के भारत में जन्मदाता माने जाते हैं। तो भारत में बाघों की संख्या में लगातार गिरावट के कारण भारत सरकार ने 1973 में बाघों के लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर का निर्माण किया था। और प्रोजेक्ट टाइगर सबसे पहले कहाँ पर स्टार्ट हुआ था आपसे पूछा जा सकता है। तो सर्वप्रथम उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में लागू किया गया था। कौन सा? प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। और मध्य प्रदेश में 74 में प्रोजेक्ट टाइगर आ गया था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर को चालू किया गया था, तो याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। ये भी याद रखिए कि गैनी मैनफोर्ड जो है वो विश्व में बाघों ये प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता है और कैलाश सांखिला जो है वो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना किस प्रजाति पक्षी के संरक्षण के लिए की गई है? ऑप्शन ए है दूधराज, ऑप्शन बी है सोन चिड़िया, ऑप्शन सी है बुलबुल और ऑप्शन डी है नीलकंठ पक्षी। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि सोन चिड़िया के लिए करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में करेरा पक्षी अभयारण्य करेरा में सोन चिड़िया की मौजूदगी का पता लगने के बाद में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1927 के तहत 1981 में करेरा वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई थी। करेरा पक्षी अभयारण्य की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए करेरा पक्षी अभयारण्य कहाँ पर? शिवपुरी में है। सोन चिड़िया को बचाने के लिए यहाँ पर इस अभयारण्य की स्थापना की गई है और सरदारपुर की भी स्थापना इसी पक्षी को बचाने के लिए की गई है। चलिए प्रश्न नंबर 11 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, हालो घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान का भाग है? एमपी जेल पहली 2017 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है कान्हा किसली, ऑप्शन बी है बांधवगढ़, ऑप्शन सी है पेंच, ऑप्शन डी है वन विहार। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में हालो और बंजर घाटी दोनों पाई जाती हैं। ये पूरी जानकारी आपको देते हैं कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह क्षेत्र घोड़ों के पैरों के आकार का है। यह क्षेत्र सतपुड़ा की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके अंतर्गत बंजर और हालो घाटियां आती हैं। कौन कौन सी? बंजर और हालो घाटियां कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। वहीं प्रश्न नंबर 12 की बात करते हैं। तो केन घड़ियाल अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए है सागर, ऑप्शन बी है छतरपुर, ऑप्शन सी है रीवा और ऑप्शन डी है बंजर। तो आइए देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर तथा पन्ना जिलों में केन घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किया गया है। इस सेंचुरी में 6 मीटर लंबे मगरमच्छ पाए जाते हैं। तो केन घड़ियाल अभयारण्य में 6 मीटर से भी अधिक लंबे मगरमच्छ पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, प्रियदर्शनी पार्क कहाँ पर स्थित है? एमपीएसआई 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है भोपाल, ऑप्शन बी है इंदौर, ऑप्शन सी है ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी है उज्जैन। तो आइए देखते हैं। प्रियदर्शनी पार्क की बात हो रही है, यहाँ पर प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं हो रही है। आइए देखते हैं। इसका आंसर है यानी कि भोपाल में स्थित है प्रियदर्शनी पार्क।
यह पार्क भोपाल के बिल्कुल मध्य में स्थित है। इसका नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गवासी इंदिरा गांधी के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। और प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो पन्ना जिले में स्थित है, याद रखिएगा। चलिए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो उसको कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 14, फेन अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, एमपीपीएससी 2016 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है मंडला, ऑप्शन बी है रीवा, ऑप्शन सी है सीधी और ऑप्शन डी है जबलपुर। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो ए है इसका आंसर, यानी कि मंडला जिले में फेन अभ्यारण्य स्थित है। पूरी जानकारी आइए आपको देते हैं। तो फेन अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। 110.740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस अभ्यारण्य में तेंदुआ, शेर, चीतल और सांबर आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। तो कहाँ पर स्थित है, तो फेन अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, याद रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं, जो आज का आखिरी प्रश्न होगा। तो मध्य प्रदेश में अपने चीतों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, एमपीपीएससी 2017 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है चित्रकूट, ऑप्शन बी है जबलपुर, ऑप्शन सी है दतिया और ऑप्शन डी है बांधवगढ़। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है डी, यानी कि बांधवगढ़ जो है वो अपने चीतों के लिए प्रसिद्ध है, स्पेशली सफ़ेद टाइगर के लिए, यहाँ पर व्हाइट टाइगर के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। इसके बारे में हमने आपको डिस्क्रिप्टिव में पूरी जानकारी दी है, जब हमने आपको नेशनल पार्क वाली, मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क वाली क्लास कराई थी। तो आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो यह राष्ट्रीय उद्यान जो है उमरिया जिले में स्थित है। यह 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कि तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और राजा मार्तंड जो थे, उन्होंने यहाँ के व्हाइट टाइगर्स को बहुत सारे राष्ट्राध्यक्षों को, अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों को भेंट किया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण वीडियो थी। आज आपके 15 क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। कल पूरे 35 क्वेश्चन करा करके इस टॉपिक को बाइंड अप करेंगे। तो आपकी डिस्क्रिप्टिव क्लास भी हो गई, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। अब आपकी स्क्रीन पर वो क्लासेस दिखाई दे रही होंगी और इसके साथ में आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं अगला वीडियो देखने के लिए। और अगली ऑब्जेक्टिव क्लासेस बिल्कुल ऐसे चलती रहेंगी। हमने इसके बाद में जो है मेलों और मंदिरों की भी क्लासेस करा दी हैं, तो उसके भी ऑब्जेक्टिव हम लेकर के आने वाले हैं कि कैसे परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं इन टॉपिक से संबंधित। तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।